एक छोटा सा गांव था। वहीं एक कच्चा घर था जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। उसी घर में रहता था रवि। उम्र सिर्फ 9 साल। पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े पुराने, लेकिन आंखों में चमक थी। रवि की माँ दिन रात मेहनत करती थी। कभी खेतों में काम, कभी दूसरों के घर बर्तन। एक दिन माँ ने भारी मन से कहा, बेटा, हालात ठीक नहीं है, शायद अब पढ़ाई छोड़नी पड़े। रवि ने माँ की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में भरोसा। नहीं माँ, मैं पढ़ूंगा। एक दिन आपको इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। अगले दिन से रवि सुबह सुबह काम पर जाने लगा। कभी चाय की दुकान पर, कभी खेतों में मजदूरी। शाम होते होते थका हुआ स्कूल पहुंचता। लोग उसे देखते और हंसते। अरे, गरीब का बच्चा पढ़कर क्या करेगा? रवि कुछ नहीं कहता। वह जानता था, सपनों की आवाज मजाक से कहीं बड़ी होती है। रात को घर में एक छोटा सा दिया जलता। उसी दिए की रोशनी में रवि अपनी फटी किताबें खोलकर पढ़ता। माँ उसे देखती और चुपचाप रो लेती। एक दिन स्कूल में फीस भरने की आखिरी तारीख थी। रवि पैसे नहीं ला पाया। मास्टर ने गुस्से में कहा, कल से स्कूल मत आना। रवि का दिल टूट गया। घर आकर माँ से लिपट कर रो पड़ा। माँ बोली, बेटा, माफ कर देना, मैं तुझे पढ़ा नहीं पाई। रवि ने आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैं हार नहीं मानूंगा, हालात से लड़ूंगा। अगले दिन स्कूल में एक नए मास्टर जी आए। उन्होंने रवि को स्कूल के बाहर किताब पढ़ते देखा। पास बुलाकर पूछा, बेटा, अंदर क्यों नहीं गए? रवि ने सब सच बता दिया। मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने स्कूल से बात की, रवि की फीस माफ करवाई, नई किताबें दी और कहा, तुम बहुत आगे जाओगे। उस दिन पहली बार रवि ने सुकून की सांस ली। इसके बाद समय बदलने लगा। रवि दिन रात मेहनत करने लगा। गांव में पहला आया, फिर शहर जाकर पढ़ाई की। कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सालों बाद वही गरीब बच्चा एक बड़ा अफसर बन चुका था। जब वह मां को बड़े घर में लेकर आया, तो मां की आंखों से बस आंसू बहते रहे। मां बोली, बेटा, आज मेरी हर तकलीफ सफल हो गई। रवि मां के पैर छूकर बोला, मां, यह सब आपकी दुआ का फल है। कुछ समय बाद रवि वापस अपने गांव लौटा। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से सीख शुरू होती है। क्योंकि गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। और जो बच्चा मेहनत करना सीख ले, वह एक दिन मिट्टी से निकलकर हीरा बन जाता है। जब आसमान में पतंग उड़ती है ना, तब सिर्फ धागा नहीं, हमारा बचपन भी उड़ता है। माँ की आवाज, संभल कर बेटा। छत पर हंसी और दिल में ढेर सारी खुशियां। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, ऊंचा उड़ो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। शुभ मकर संक्रांति। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब किताब खुलती है तो जीवन बदलता है। जब बच्चा पहला अक्षर लिखता है तो माँ सरस्वती मुस्कुराती है। सफेद वस्त्र, वीणा की मधुर धुन, कमल पर विराजमान ज्ञान की देवी। माँ सरस्वती सिखाती हैं सोचने की शक्ति, सही और गलत की पहचान। यह देश सिर्फ नक्शे में बना हुआ नाम नहीं है, यह उन सपनों से बना है जो कभी नंगे पांव चलने वाले बच्चों ने देखे थे। जब तिरंगा लहराता है, तब सिर्फ हवा नहीं चलती, हर हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है। आज हम आजाद हैं क्योंकि किसी ने अपना बचपन कुर्बान किया, किसी ने अपना परिवार, और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी। 26 जनवरी याद दिलाता है, देश सिर्फ सीमा से नहीं, हमारी जिम्मेदारी से बनता है। जय हिंद। एक गरीब लड़का था, नाम था राजू। पुराना साल खत्म हो रहा था और राजू ठंड में सड़क किनारे बैठा सोच रहा था, नया साल आएगा, पर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? तभी एक बूढ़ी दादी आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नया साल तभी नया बनता है जब हम खुद को बदलते हैं। नए साल की सुबह थी। हर घर में खुशियां थीं, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा मंदिर के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कैलेंडर था। वो बुदबुदाई, नया साल आ गया, पर मेरा बेटा आज भी नहीं लौटा। लोग मंदिर में भगवान से खुशियां मांग रहे थे और अम्मा सिर्फ एक दुआ मांग रही थी, एक बार बेटा दिख जाए। तभी एक बच्चा उसके पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, दादी। नए साल की रात थी। चारों तरफ खुशियां थीं, लेकिन एक गरीब लड़का सड़क किनारे खड़ा ठंड से कांप रहा था। उसके पास न नए कपड़े थे, न मिठाई। वह आसमान की रोशनी देखकर बस यही सोच रहा था कि काश यह साल उसकी जिंदगी बदल दे। तभी एक दयालु आदमी वहां आया
और उसे गर्म जैकेट और थोड़ी मिठाई दे गया। लड़के की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। वह मुस्कुराकर बोला, नया साल मुझे उम्मीद दे गया। उम्मीद कभी गरीब नहीं होती। हैप्पी न्यू ईयर